जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, प्रबलतम प्रेम और अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ इस वर्ष 2024 में 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन प्राप्त हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि संध्या वेला में कृतिका के बाद में रोहिणी नक्षत्र की प्राप्ति होगी, जब पूजन इत्यादि करना होगा, जो कि ज्योतिष विधा की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही उत्तम है। इस व्रत में हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, देवियां सब जो है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, पूरे घर की जो है उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, दाम्पत्य सुख प्राप्त करने की दृष्टि से शिव और पार्वती मैया जी का पूरे परिवार के साथ में दिन भर व्रत रख करके संध्या वेला में, प्रदोष वेला में पूजा करती हैं और बाद में चंद्र भगवान को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण करती हैं, यानी कि पारण करती हैं। आजकल लोग बोलते हैं व्रत को तोड़ती हैं। नहीं भैया, तोड़ना अपने यहाँ नहीं, हम अपने यहाँ जोड़ना होता है। तो व्रत तोड़ा नहीं जाता है, व्रत को कोई लॉक करके नहीं रखा, व्रत खोला नहीं जाता है, व्रत का पारण किया जाता है। तो फिर ये पारण करती हैं। तो इस प्रकार से ये अत्यंत मंगलमय व्रत लगभग पूर्ण हो जाता है। इस व्रत की कथा आगे निवेदन करूंगा। तो हमें भी जो है नियम पूर्वक करना चाहिए। एक बात और जो मैं कई सारे वीडियो में बोला हूँ, आजकल देवियां जो है ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, यहाँ चली जाती हैं, अथवा लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, 50 चीजें, कृत्रिम श्रृंगार मत कीजिए। आप जब प्रातः से भूखी प्यासी रहती हैं तो आपके चेहरे की चमक अद्भुत अपने आप में हो जाती है। बाकी जो अपने पारंपरिक जो श्रृंगार है, चाहे गहनों का है, चाहे सद्गुणों का है, या वैसे ही है, तो उनको आप कर, जैसे रंग लगाना, ये सब करना, वो सब ठीक है। और दूसरा, जो ब्यूटी पार्लर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, हो सकता ब्यूटी पार्लर वाली शुद्ध हो, आपको टच कर ले और आप फिर वहां सज के आएंगे तो कपड़ा तो चेंज करेंगे नहीं। या हो सकता है कुत्ता बिल्ली पाले हो, लेकर बैठी हो, क्या करके हो, या वो जिसका आपके पहले सेवा की हो उसका पीरियड्स वगैरह रहा हो, तो ये सब बहुत सारी आपकी शुद्धि हो जाती है ही नहीं। आजकल मॉडर्न युग में जो दिखावे में प्रेम करते हैं, वो कहेंगे नहीं देवी, तुम्हारे लिए आज मैं फला होटल से फलाने ऐप के द्वारा मंगाता हूँ, ऑनलाइन भोजन मंगा देता हूँ, ये खाओ वो खाओ। ऐसा पगलाना नहीं चाहिए इतना अच्छा व्रत करने के बाद में। इस सब के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। और आजकल तो आप लोग स्वयं देखते हैं, मैं तो बार बार ये कहता हूँ भैया, घर का भोजन तो अमृत होता है। ये होटलबाजी से बचना चाहिए। कैसे गंदगी से लोग, कितना बड़ा होटल क्यों ना हो, अंदर कौन देखने जाता है। तो इस दिन तो विशेष करके हमें ना होटल में जाना चाहिए, ना होटल से मंगाना चाहिए। घर में जो भी बना हो, भगवान को शिव पार्वती मैया की पूजा के बाद भोग लगा करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। पर उसमें भी बिना लहसुन प्याज वाले ही पदार्थ घर में बनाना चाहिए, नहीं तो व्रत आपका भंग नहीं होगा, टूट जाएगा, जिसको आप लोग पूरा होने पे कहते हैं तोड़ना। करवा चौथ व्रत कथा, ये कथा मुख्यतः 2 जगह श्रवण करने को प्राप्त होता है। प्रथम, वनवास काल में जब पांडव जन थे तो अर्जुन इंद्रनील पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, वापस नहीं आए। द्रौपदी जी चिंतित होकर के कृष्णा जी से, यानी कि कन्हैया से पूछा, तो कन्हैया जी ने कहा कि बहन, करवा चौथ का व्रत करो, उसके प्रभाव से और शीघ्र वो वापस आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक द्रौपदी जी ने व्रत किया। उसके फलस्वरूप सकुशल अर्जुन जी वापस आते हैं और बाद में ये लोग विजय को प्राप्त करते हैं। दूसरी कथा जो प्राप्त होती है वो इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक दिव्य सद्गुण संपन्न ब्राह्मण के साथ कर दिया। और जैसा कि जानते हैं, कई जगह परंपरा में प्रथम करवा चौथ का व्रत बच्चियां मायके में करती हैं। उस परंपरा में जब वो आती है, अपनी सभी भाभियों के साथ में व्रत करती है, पर संध्या होते होते निर्जला रहने के कारण वो मूर्छित होकर बैठ जाती है। उसकी भाभियां सब चिंतित होती हैं कि ये तो भैया व्रत बाद में पूर्ण होगा, इसका शरीर तो पहले ही पूर्ण हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें। ऐसा विचार किया उन लोगों ने अपने अपने पतियों को बुला करके, और बाद में ये निर्णय लिया गया कि वो लोग दूर खेतों में निकल जाते हैं और सूर्यास्त के बाद में खूब बड़ा सा जो है पुआल, मतलब खरपतवार जला देते हैं और उसके सामने बड़ा सा सफेद कपड़ा लगा देते हैं
और ये मूर्छित अवस्था में थी। भाभियां इसको छत पर ले जाती, दिखाते कि वो देखो चंद्रदेव उदय हो गए, तुम जल्दी से अर्घ दे करके जल पी लो। वो वैसा बेचारी उस स्थिति में करती है, चूंकि व्रत उसका अपूर्ण रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो नकली चंद्रदेव थे, असली थे नहीं, जिसके कारण जो है परेशान हो जाती है। नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया। उसका पति अचानक बीमार पड़ गया, वो ठीक ना हो सका, वो परेशान रहने लगी। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर के देवी इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति ठीक होने का आप कोई उपाय बताएं। इंद्राणी देवी ने कहा कि तेरे पति की दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत जो भंग हो गया था, खंडित हो गया था, उसके कारण ऐसा हुआ है। यदि तू पुनः करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो पुनः तुम्हारे पतिदेव अच्छे हो जाएंगे। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक किया। फल स्वरूप उनके पतिदेव जो है बिल्कुल ठीक हो गए। तब से लेकर आज तक इस व्रत की अत्यंत महिमा लोगों को देखने को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है जो भी निष्ठा पूर्वक करती हैं उनके अखंड सौभाग्य के साथ में अखंड पति सुख की प्राप्ति होती है, जीवन आनंदमय होता है और इससे उत्तम पूरे विश्व में कोई दूसरा प्रेम का स्वरूप दिखाई नहीं देगा। यहाँ कुत्ते बिल्लियों वाला नहीं, यहाँ रोड पे खड़े होकर के फालतू गिरी वाली बात नहीं, ये होता है हृदय का प्रेम जो अपनी सनातन परंपरा में आई है। न पत्नी कम है, न पति कम है। और इस पर जो लोग बहुत अनावश्यक वीडियो बनाते होंगे, बहुत सारे वीडियो जोक्स के आपके सामने आ गए होंगे, उन सारे वीडियो को देखिए मत, ना कुछ कमेंट्स कीजिए उनको। जैसे हम गंदगी को अवॉइड करते हैं, साइड से निकल जाते हैं, नहीं देखते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं घृणित चीज को, ऐसे उन सब चीजों को पता चल जाए अवॉइड करते हुए, नहीं तो उन लोगों का हौसला और भी बढ़ेगा। आप सभी लोगों को व्रत करने वाली देवियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहनों को भी शुभकामनाएं। जय सिया राम।